गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री का सेकंड लेसन, जिसका नाम है हिस्टोरियोग्राफी, दैट इज़ इंडियन ट्रेडिशन। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 1 किया था, एक पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 किया था, चैप्टर नंबर 2 किया था। एंड आज हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 2 से, दैट इज़ हिस्टोरियो इंडियन ट्रेडिशन। ओके, सो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं और इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी एंड इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क। इंडिया की जो हिस्टोरियोग्राफी है ये उसको दर्शाता है कि क्या क्या इंडियन हिस्ट्री में छुपा हुआ है, जो कि अब तक हमें नहीं पता था। लेट्स सी। तो सबसे पहले दिया हुआ ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में वी लर्न अबाउट द वेस्टर्न ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इन द लास्ट लेसन। इन दिस लेसन वी विल नो अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी इन द एंशिएंट पीरियड। पुराने ज़माने में हिस्टोरियोग्राफी क्या थी? इन द एंशिएंट पीरियड इन इंडिया, memories of the great deeds of ancestors and mythological lore, also memories of social transition, were preserved with the help of oral recitals. memories of great deeds of ancestors, ancestors का मतलब क्या होता है? जो हमारे पूर्वज लोग होते हैं, जो हमारे पहले के जनरेशन के लोग, जिन्हें शायद हम जानते भी नहीं हैं। साथ साथ में दिया गया है माइथोलॉजिकल लोर, कुछ पौराणिक कथाएं जिसको हम कहते हैं, जो पुराने दौर पे से रामायण महाभारत एग्जाम्पल। अब उस वक्त तो हम थे नहीं, बट आज भी हम उन्हें कैसे पहचानते हैं? यही कहानियों के ज़रिए। ऑल्सो मेमोरीज ऑफ सोशल ट्रांजिशंस वेर प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ ओरल रिसाइटल्स, जो कि आज कहानियों में ही ये सब चीज़ें जिंदा हैं। द इंस्क्रिप्शन ऑन द हरप्पन सील्स and the artifacts confirm that Indians had mastered the art of writing as early as the 3rd millennium before Christ, or perhaps before that. हरप्पा सील्स, हरप्पन सिविलाइजेशन जो पाकिस्तान में पड़ता है आज के दौर में। हरप्पा सिविलाइजेशन क्या था? जो सबसे पहले के ज़माने में जो इंसान लोग रहा करते थे, जिन्होंने घर वगैरह बनाया, बिजनेस वगैरह किया है, सबसे पहले के दौर में जिन्होंने सिखाया कि हाँ ह्यूमन सिविलाइजेशन भी हुआ करता था, तो उस ज़माने में इंडियंस लोगों का ही उसमें योगदान था, क्योंकि वो इंडिया के टेरिटरी में आता था पहले। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वेरी आर्टिस्टिक थी, जिससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि इंडियन लोगों ने उस ज़माने में भी मास्टरी की थी अपने आर्टिस्टिक कामों में, और शायद उससे पहले भी 3rd मिलेनियम से ही ये बात की शुरुआत हुई थी। हरप्पन स्क्रिप्ट इज़ नॉट येट सक्सेसफुली डेसिफर्ड, बट हाँ, जो हरप्पन सिविलाइजेशन में जो हमें सबूत मिले और जो भी लिखावट हमें मिली, वो अब तक सक्सेसफुली कोई इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाया, क्योंकि उस ज़माने में भाषा किस प्रकार की होती थी कोई जानता नहीं था, बट स्टिल ये चीज़ें थी। द अर्लीस्ट known documents of historical nature found in India are in the form of inscriptions. Yes, inscription के जैसे inscription ही हमारे डॉक्यूमेंट हुआ करते थे, जो कि पहले के दौर में यही हमें डॉक्यूमेंट के तौर पे मिलते थे। They were dated to the 3rd century BC, that is Emperor Ashok Maurya times. अशोक मौर्य के ज़माने से, एम्परर किंग अशोक। His edicts are inscribed on natural rocks and stone pillars. Yes, जो अशोक मौर्य है, उनके जो भी उनके दौर में घटना हुई थी, जो भी घटित हुआ था, वो सब चीज़ें आज भी पत्थरों में गढ़ कर लोगों ने उस ज़माने में बनाई थी, जो आज भी है। और जो रॉक थे लाइक बड़े बड़े, और जो स्टोन पिलर्स थे, उन पर डिज़ाइन इस प्रकार से हैं कि ये पता चलता है कि ये अशोक के ज़माने का एक सबूत है कि ऐसा हुआ करता था। सो विद दिस हमें ये पता चलता है कि किंग अशोक
का एक पीरियड भी हुआ करता था, जहाँ पे आज हमें जो कहानी सुनने को मिलती है वो हमें एकदम कंफर्म पता चलती है। फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी इंस्क्रिप्शन बिगेन टू आवर कॉइन्स। ये सिक्कों पर, कॉइन्स पे, अब कॉइन्स एकदम गोल तो नहीं हुआ करते थे, बस कोई रेक्टेंगुलर या कोई स्क्वायर टाइप में, बट राजाओं ने अपनी निशानियों को आगे बरकरार रखने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया। मेटल इमेजेस ऑन स्कल्पचर एंड ऑल्सो ऑन द कॉपर प्लेट, सबसे ज़्यादा कॉपर प्लेट का इस्तेमाल किया गया था। दे प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल information. We get to know about the dates of the various kings. डायनेस्टिक मतलब एक पूरा राजघराना जिस तरीके से जो राज करता है वो। जीनोलॉजीज, टेरिटोरियल एक्सटेंट एंड administration and empires of the kingdoms, and also important political event, social organizations, climate famines, etc. are the respective times. ये सब बातें, ये सब चीज़ों के सबूत हमें इनके ज़रिए ही मिलते थे। द एंशियंट इंडियन लिटरेचर इंक्लूडिंग द एपिक्स रामायण एंड महाभारत, पुराण्स, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, historical accounts by Indian authors, and also travelogues by foreign travelers are important source of history. फाइन, फॉरेन ट्रैवलर क्या होता है? जो कोई पर्सन किसी दूसरी जगह पे ट्रैवल करके आता है और आने के बाद लोगों को बताता है और एक अपनी पूरी स्टोरी किताब में लिखता है, ट्रैवलॉग जिसको कहते हैं, ताकि दूसरे कोई भी अगर उसको कोई पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि हाँ ये सब चीज़ें देखी गई थी और ये सब चीज़ें क्या है, पॉसिबल है। देन writing of biographies of kings and dynastic histories mark an important step in the Indian historiography. बायोग्राफी सब जानते हैं, आत्मकथा। तो उस ज़माने में किंग्स लोगों ने अपने डायनेस्टिक्स जो थे, जिनकी पूरा ख़ानदान था, उन सब लोगों ने अपने अपने किस्म से अपनी अपनी क्या करा के रखी है, बायोग्राफी बना रखी है। हर्षचरित्र, द इंडियन हिस्टोग्राफी में हर्षचरित्र रिटन इन द 7th century CE by बाना भट्टा इज किंग हर्षास बायोग्राफी। 7वीं सदी में किंग हर्षा करके जो थे, उनकी आत्मकथा बाना भट्टा ने लिखी थी। याद रहे, बाना भट्टा, किंग हर्षा। अब हमें ऐसे याद रखना है, कोई किंग का नाम आएगा, किसने उसकी आत्मकथा लिखी और आत्मकथा का क्या टाइटल दिया। फिर बायोग्राफी पोर्ट्रे द रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ ड्यूरिंग द किंग्स टाइम। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है कि उस पर्टिकुलर राजा के प्रजा में किन किन चीज़ों का इंक्लूजन था, जैसे कि पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चर, ये सब बातें। और ये सब से क्या होता है, पता चलता है कि उस किंगडम का क्या लेवल था। ओके, देन हिस्टोरियोग्राफी इन द मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड में क्या क्या हुआ था? द स्टाइल ऑफ राइटिंग राज तरंगिनी, द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बाय कल्हाना। सो कश्मीर की जो हिस्ट्री है किसने लिखी? कल्हाना। कभी लिखी? 12th century में। इट्स क्वाइट close to the concept of modern historiography. Kalana himself said that he wrote his text after critically examining various sources like inscription, coins, remains of ancient monuments, dynastic records and local tradition. कलाना ये बात खुद कहते हैं कि उन्होंने जो कश्मीर की हिस्ट्री लिखी वो सिर्फ एक कहानियों के बेस पे नहीं लिखी। इंस्क्रिप्शन देखा, कॉइन्स देखे, मोन्यूमेंट्स देखे, डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स देखे, लोकल ट्रेडिशन देखा। सो ये सब एक कंसेप्ट बता देता है कि हाँ उस ज़माने में ये हिस्टोरिकली राइट था, जिसको आज हम पढ़ते हैं वो एक ऑथेंटिक सोर्स है। इन द मिडिवल पीरियड द हिस्टोरियंस इन द कोर्ट ऑफ मुस्लिम रूलर्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय अरबिक एंड पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी। चलिए बात करते हैं अभी मुस्लिम रूलर्स की जो इंडिया में रूल करते थे।
और उनको लिखा किस में जाता था, अरबिक और पर्शियन में। सो उनमें अमंग देम ज़ियाउद्दीन बरानी, ये नाम देखना है हमें, ज़ियाउद्दीन बरानी होल्ड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन तारिक ए फिरोज शाही, अ बुक रिटन बाय हिम। सो ये तारिक ए फिरोज शाही जो बुक है वो किसने लिखी, ज़ियाउद्दीन बरानी ने लिखी। ही हैज स्टेटेड द पर्पस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, उन्होंने बताया कि क्यों हिस्टोरियोग्राफी ज़रूरी है जानना। अकॉर्डिंग टू हिम द हिस्टोरियंस ड्यूटी इज नॉट लिमिटेड ओनली टू द रूलर ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द रूरल वेलर एंड पॉलिसीज ऑफ वेलफेयर, but he should also write about the ruler failing and incorrect policies। चलो इसको समझते हैं। ज़ियाउद्दीन बरानी कहते हैं कि किसी भी राजा की सिर्फ आप अच्छाई बताते हो, उसके वेलर को बताते हो, उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ जीती, क्या क्या काम किए, आप सिर्फ इन चीज़ों पर ही ध्यान देते हो, उसके फेलियर को नहीं बताते हो, उसकी गलत पॉलिसीज़ को आप नहीं बताते हो, तो ये आप सही हिस्ट्री वैसे भी किसी को सामने बता ही नहीं रहे हो। तो सही हिस्ट्री कब जाएगी, जब आप एक राजा की जो हर बात है वो आप एकदम डिटेल में सही बताओ, जो भी उसने राजपाट में चलाया या पाया वटेवर, और जो भी उसकी लड़ाई है उसने जीती, जिससे जीती वो भी बताओ, और साथ साथ में अगर कोई फाइट उसने हारी है या फिर उसकी कुछ गलत फैसले हुए जिसकी वजह से बहुत कुछ हुआ, अब उसको भी मेंशन करो। तो ज़ियाउद्दीन बरानी ने तारीख़ी फिरोज शाही में यही बात लिखी कि अच्छी बातें लिखेंगे तो हम तो सिर्फ अच्छा ही लिखेंगे। बरानी फर्दर सेज दैट अ हिस्टोरियन शुड आल्सो टेक इनटू कंसिडरेशन द इम्पैक्ट ऑफ द टीचिंग ऑफ द वाइस, द लर्न एंड द सेंट्स ऑन द कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल। द बरानी एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ द हिस्टोरियोग्राफी। यस, ज़ियाउद्दीन बरानी ने अपना काम बखूबी निभाया और लोगों को ये पता चला कि हिस्ट्री में सिर्फ किसी की अच्छाई लिखकर ही सब कुछ लिखना गलत है। हिस्ट्री में अगर हम सब चीज़ों को मेंशन करें, वही मेन हिस्ट्री है जो कि लोग पढ़ना चाहते हैं, और पढ़ेंगे तो सही बात को समझेंगे। अभी आप ही ले लीजिए, हम कभी भी देखते हैं, इसके पहले अकबर बादशाह के बारे में भी दिया हुआ है, बीरबल की कहानियाँ भी आती हैं एंड मैनी मोर। तो क्या अकबर बादशाह के दौर में सिर्फ यही हुआ था और कुछ नहीं हुआ? बट हमारे पास जो रिटन रिकॉर्ड है जितना है, हम उसी के हिसाब से अपनी हिस्ट्री तैयार करते हैं। पहली सदी में, दूसरी सदी में, तीसरी सदी में कुछ तो हुआ होगा, बट हमें तो थोड़ी सी बातें पता हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हिस्टोरियंस ने कुछ बातें लिखी ही नहीं, या फिर कुछ बातें हिस्टोरियन के सामने हुई नहीं। For the historians in the Mughal court, praising the emperor and exhibition of loyalty became more important. The custom of adding suitable poetic quotes and beautiful pictures were also introduced. Yes, मुग़ल दरबार में ये सब चीज़ें पेश होती थी एम्परर्स को खुश करने के लिए, और लॉयल्टी उस ज़माने का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हुआ करता था, जो पोएटिक कोट्स में सुनाए जाते थे राजाओं के लिए, उनकी प्रजा को खुश करने के लिए। देन नेक्स्ट करते हैं, बाबर द फाउंडर ऑफ द मुग़ल एम्पायर। यस, याद रखिएगा, बाबर ने मुग़ल एम्पायर की खोज की। रोट एन ऑटोबायोग्राफी एंटाइटल्ड तुजुकी बाबरी। It contains the description of the battle fought by him and Babur was also recorded his minute observation of various regions and cities travelled by him, including the local economy, customs and flora। बाबर ने अपनी सब बातों को मेंशन करवाया, जो जो उसने अपने दौर में किया, उनके कस्टम्स क्या थे, उनके लोकल इकोनॉमिकल क्या थे, फ्लोरा जो कि जानवर कैसे थे, फ्लोरा फौना जिसको हम कहते हैं जोग्राफिकली, ये सब मिनट टू मिनट ऑब्जर्वेशन रखवाते थे, और उन्होंने तुजुकी बाबरी में अपनी सब बातें लिखवाई। नेक्स्ट बात आती है अबुल फजल अकबरनामा। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी।
अबुल फजल ने क्या लिखा था? अकबरनामा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी। इज मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑथेंटिक मतलब एकदम सही हिस्ट्री, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एंड स्क्रूटिनी इज लुक्ड अपॉन एज अ डिवॉइड ऑफ द ब्यास एंड हेंस रियलिस्टिक। स्क्रूटिनी मतलब क्या होता है? चेक करना। डिवॉइड ऑफ ब्यास, किसी भी प्रकार से कोई पर्सनल ऐसे होना नहीं चाहिए, जो कि जो राइट है वही होगा। देन भाकर is an important type of historical document of medieval times. It contains eulogies of the heroes and histories of historical events, battle, life of the great men. भाकर करके एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर मिडीवल टाइम की बातें लिखी हुई है और उस ज़माने में जो हीरो थे, जिनकी कोई गाथा, जो फाइट, ये सब चीज़ें हुई थी, ये सब बराबर उन्होंने मेंशन करी है। देन मराठी बाकर्स आर ऑफ द फ्यूरियस टाइप्स, वेरियस टाइप्स। सभासाद भाकर आर रिटर्न बाय कृष्णाजी आनंद सभासाद। यस, इन्होंने लिखा ड्यूरिंग द रेन ऑफ छत्रपति राजाराम महाराज। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट भाकर फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रूल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। मतलब ये बहुत ही खास डॉक्यूमेंट है जिससे हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के रूल के ज़माने में का पता चलता है। फाइन। सो भाकर इज मीन्स बेसिकली अ डॉक्यूमेंट एंड सभासाद भाकर जो था उसका टाइटल था, लिखा किसने था? कृष्णा जी आनंद सभासाद ने लिखा था, जो छत्रपति राजाराम के दौरान लिखा था और जिसमें किसके बारे में बताया था? छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। फिर भाऊ साहिबांची बाकर डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत। इस डॉक्यूमेंट में पानीपत की लड़ाई के बारे में जिक्र हुआ। अनदर बाकर एंटाइटल पानीपतची बाकर इज ऑल्सो अबाउट द सेम इवेंट। देन होलकरांची कैफियत प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द होलकर एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मराठा रूल। ये मल्हारा होलकर के ज़माने की बात हो रही है। देन भाकर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप ऑफ बायोग्राफीज ऑफ किंग्स, dynastic rules, history, description of events, history of a sect, autobiographies regarding grievance based on mythologicals, and state administration by a king. So basically इस लास्ट पैराग्राफ में हमें ये सीखा। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे मुस्लिम रूरल स्टार्टिंग में हिस्टोरियोग्राफी मिडिल पीरियड में क्या बोला है। राज तरंगी ने लिखा किसने था? कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में कलाहना। देन उसके बाद हमने देखा ज़ियाउद्दीन बरानी ने लिखा तारीख फ़िरोज़ शाही, जो कि मुस्लिम रूलर्स के दौर की बातें बताती है, जो कि दोनों तरफ से राइट होनी चाहिए। फिर बाबर जो मुग़ल एम्पायर का जो फाउंडर था, उनके नाम पे जो बुक थी वो लिखवाई कि तुजुक ए बाबरी करके। इट कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैटल्स फॉर्ड बाय हिम। बाबर ऑल्सो रिकॉर्डेड इज मिनट ऑब्जर्वेशन, ये सब भी बताया। फिर अबुल फजल का अकबरनामा। देन भाकर एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है जो कि मराठी एम्पायर के दौरान शुरू हुआ था, और मराठा एम्पायर में जो जो कुछ घटना हुई थी वो सब भाकर्स में रिकॉर्डेड है। तो पहले मराठी भाकर, जैसे कि सभासाद भाकर जो आया नाम कृष्णाजी आनंद सभासाद के नाम पे। भाऊ साहिबांची भाकर एक नाम आया, बैटल ऑफ पानीपत जिसमें लिखा था। एक और था पानीपतची भाकर, और एक था होलकरांची कैफियत। ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं आज भी मौजूद जो हिस्टोरिकली हमें बताते हैं कि मराठा एम्पायर में क्या क्या हुआ था, और मराठा हिस्ट्री हमें आज भी बराबर एकदम डिटेल में समझ में आती है। अब ये सब बातें पहले की हिस्टोरिकल्स बुक में ये सब मेंशन नहीं थी, बट अब ये बातों को मेंशन किया गया है, जगह दी गई है ताकि हमें पता चले कि हिस्टोरिकली ये सब चीज़ें हमारे लिए क्या मायने रखती हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है। सो देन नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड इन 20th सेंचुरी
द इंडियन आर्कोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन और रिसर्च। आर्कोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? जो पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं। एक्सप्लोरेशन मतलब क्या होता है? उसको ढूंढना है और एक्सप्लोर करना है। रिसर्च स्टार्टेड अंडर द ब्रिटिश रूल। अ नंबर ऑफ एंशियंट साइट्स वर एक्सकेवेटेड। पुरानी चीज़ों को ढूंढ ढूंढ के खोदा गया। अंडर द सुपरविजन ऑफ सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये पहले डायरेक्टर जनरल थे इंडिया के आर्कोलॉजिकल सर्वे के, जिन्होंने आदेश दिया कि इन सब चीज़ों की खुदाई करो और ढूंढो। ही चूज मेनली द साइट्स मेंशन इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। जो बुद्धिज़्म के ज़माने में था उसको पहले इन्होंने प्रेफर किया। देन हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर जॉन मार्शल। तो याद रखिएगा पहला कौन आया था? सर अलेक्जेंडर कनिंघम, पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसके बाद हरप्पा की खुदाई जो हुई वो किसके दौर में हुई? सर जॉन मार्शल के दौरान। बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवरी द एंटीक्विटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री कुड बी ट्रेस टू थर्ड मिलेनियम और इवन अर्लियर। इनकी वजह से हमें पता चला कि थर्ड मिलेनियम का जो हिस्ट्री है वो क्या लेवल की है, और उसके पहले भी इंडिया के बारे में कुछ और पता चल गया, वरना शायद हमें पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट, दिस इज अलेक्जेंडर कनिंघम एंड दिस इज सर जॉन मार्शल। मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया रोट अबाउट इंडियन हिस्ट्री। चलो ये तो उन्होंने आर्कोलॉजिकल वाले तो ये हो गए। अब उसके अलावा और भी ब्रिटिश के ऑफिसर्स थे जिन्होंने इंडिया की हिस्ट्री पे किताब लिखी। अब सोचने वाली बात है कि भाई बाहर का पर्सन है, जो ब्रिटिशर्स है, वो इंडिया की हिस्ट्री क्यों इतना अच्छा लिखेगा? द राइटिंग डिस्प्लेड स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉलोनियल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। उनकी हिस्ट्री में जो बातें थी वो ज़्यादातर उनकी खुद की ब्रिटिशर्स की बातें हुआ करती थी। स्ट्रॉन्ग कॉलोनियल पॉलिसीज़ के बारे में था। 3 volumes of history published of 3 volumes of history of British India was written by James Mill, were published in 1817। इन्होंने लिखी। This was the first book on Indian history written by a British historian। फाइन, सब जेम्स मिल नाम याद हो गया, ईयर देख लीजिए, और ब्रिटिश हिस्टोरियन थे और जिन्होंने इंडिया की हिस्ट्री के बारे में लिखा। देन it is clearly reflects an absence or objective perspective and prejudice about various aspects of the Indian culture। यस, लेकिन उसमें उन्होंने कहीं पर भी इंडिया की जो खासियत है, जो मेन बातें हैं, उनका जिक्र ही नहीं किया। ऑब्वियसली बात है, ब्रिटिश ऑफिसर्स हमारे बारे में क्यों लिखेगा? अच्छा, तो ये बातें कभी क्लियर हुई ही नहीं कि प्रॉपरली हमारी हिस्ट्री थी क्या असल मायनों में। आफ्टर दैट द इंडियन history of India was written by Mount Stuart Elphinstone, the governor of Bombay. Now Mumbai was published in 1841. Yes, he was a governor of Bombay and he has written one history of India की book, जिस Mount Stuart Elphinstone ने। The period of Maratha Empire is very important in the Indian historiography। इंडिया की हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो उस दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई था तो मराठा हिस्ट्री थी, क्योंकि इसका बड़ा योगदान रहा है। ग्रैंड डफ्स नेम स्टैंड आउट अमंग द ब्रिटिश ऑफिसर्स हु रोट अबाउट मराठा हिस्ट्री। ऐसे पहले ऑफिसर्स थे ग्रैंड डफ्स नाम से, जिन्होंने मराठा हिस्ट्री को एक्सप्लोर किया। ही रोट अ बुक एंटाइटल्ड अ हिस्ट्री ऑफ द मराठास। दिस बुक इज पब्लिश इन 3 volumes। Grand Duff also written the shows of British inclination of condemning Indian culture and history। उन्होंने ये भी बात बताई कि किस तरीके से ब्रिटिश लोगों ने, हमारे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने, ब्रिटिश कल्चर ने इंडिया के कल्चर को रौंद के रख दिया है, कैसे उसे नीचा दिखाया हर बार। सो ग्रैंड डफ ने जो बातें बताई वो एकदम सही थी अपने हिसाब से। ही वॉज एन ऑफिसर जो मराठा हिस्ट्री को एक्सप्लोर किया और सही बात उन्होंने बताई। देन सिमिलर टेंडेंसी इज विटनेस्ड इन कॉलोनियल टोड राइटिंग अबाउट राजस्थान हिस्ट्री। द 2 volumes written by
William Hunter on Indian history shows a somewhat impartial treatment to the subject. फिर बाद में आया विलियम विल्सन हंटर. And then Neelkant Janardhan Kirtane and Vishwanath Kashinath Rajavade were the two Indian historians who took upon the task of exposing the limitations of grand duff writing. Yes. अब देखिए ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अपना काम पूरा किया, जिनको अपने हिसाब से जो बताना था उन्होंने बताया. Whatever they think they feel right. बट नीलकंठ जनार्दन कीर्तने और ये विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, इन्होंने जो इंडिया के खास हिस्टोरियन थे जिनका जिक्र अब तक हिस्ट्री में नहीं हुआ, बट इन्होंने क्या किया, इस चीज़ को मेंशन करके बताया कि कुछ बातें ग्रैंड डफ ने अधूरी रखी थी, तो इन्होंने उस चीज़ को एक्सपोज किया और जो वो चीज़ें नहीं बताई वो इन्होंने क्लियर की, ताकि हमारे आने वाले समय में हमारे लोगों को पता तो चले कि रियल हिस्ट्री है क्या. सो इट इज़ ऑल अबाउट द हिस्टोरियोग्राफी दैट कि इसको किस प्रकार से फ्रेम किया गया अपने अपने दौर के हिसाब से. एंड आज लोग जिसको पढ़ते हैं वो यही बात देखते हैं कि बेसिकली कंसेप्ट क्या कहता है इसमें. ओके, सो इन दिस एक बार छोटा सा रिकैप देख लेते हैं हमने क्या क्या सीखा. बेसिकली फाइन हिस्टोरियोग्राफी ऑफ द एंशिएंट पीरियड के बारे में हमने देखा. यहाँ पे थर्ड मिलेनियम के बारे में हम देखा कि इंडिया को क्या क्या पता था कि आर्टिस्ट क्या क्या कर सकते हैं. हड़प्पा के बारे में पता चला, अशोक मौर्य के ज़माने के बारे में पता चला. फिर रामायण महाभारत की कुछ चीज़ें आज भी मौजूद है उसके बारे में पता चला. फिर कुछ किंग्स के बायोग्राफीज़ के बारे में पता चला, किंग हर्षा बानाभट्टा. देन राजतरंगिनी द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर रिटर्न बाय कल्हाना जिन्होंने लिखा था. आफ्टर दैट ज़ियाउद्दीन बरानी तुज़ुक तारीख़ फ़िरोज़ शाही जिन्होंने लिखी, जो एकदम रियल हिस्ट्री को डिनोट करती है. फिर बाबर के बारे में तज़ुक बाबरी लिखा गया. एंड देन अबुल फजल अकबरनामा अकबर के बारे में. भाकर इज़ अ डॉक्यूमेंट फॉर द मराठा एम्पायर एंड अबाउट द छत्रपति शिवाजी महाराज हिस्ट्री. देन उसके बाद हिस्टोरी में जो मॉडर्न पीरियड में पता लगाने के लिए सबसे पहले सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे पहले आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे. दैन सेकेंड वॉज सर जॉन मार्शल जिन्होंने आगे इस चीज़ को एक्सप्लोर किया और हड़प्पा की खोज की. देन इंडिया की और ऑफिसर्स थे जिन्होंने लिखा. जेम्स मिल का एक नाम है. फिर एक माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन उन्होंने लिखा. ग्रैंड डफ ने मराठी हिस्ट्री को एक्सप्लोर किया. एंड देन सेम राजस्थान टोड कर्नल टोड राइटिंग अबाउट द राजस्थान हिस्ट्री. यस वी फॉरगॉट दिस. राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में लिखा कर्नल टोड ने. एंड विल्सन हल्टर जिन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को कुछ अपने अधूरेपन से बताया. बट इंडिया के दो जो नए हिस्टोरियन आए उन्होंने इस चीज़ को पूरा एक्सप्लोर किया और जो रियल है वो हमारे सामने रखने की कोशिश की, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज मैं एंड करता हूँ इस सेशन को, और अगले सेशन में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे. टिल देन आप इस चीज़ को एकदम एक जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा और आपको डिटेल एकदम क्लियर समझ में आएगी. आंसर्स की बेफिक्र रही है, आंसर्स आपको अपने गाइड से मिल जाते हैं. आपके स्कूल के ज़माना, आपका स्कूल जब शुरू होगा तब आपको मिलेगा. बट टिल देन अगर आप इसको नॉर्मल रीड भी करते हैं आपको ये चैप्टर एकदम एक कहानी के तौर पे याद रह जाएगा. ओके, सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो विद दिस टुडेज कंसेप्ट. एंड हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे इसको, आगे से यहीं से कंटिन्यू करेंगे. सो स्टूडेंट, टिल देन आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए. फाइन, टिल देन, थैंक यू.